पास ब्रेक की दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है कॉलम ब्रेक। तो मैंने क्लिक किया ब्रेक पर, ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या होता है? अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में या सेक्शन में कॉलम्स बनाए हुए हैं और आप उस कॉलम को तोड़ना चाहते हैं, तो कॉलम को तोड़ने के लिए कॉलम ब्रेक की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस किया। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, मेरे पास एक टैग लिखा हुआ आ गया है जिस पे लिखा हुआ है कॉलम ब्रेक। इसका मतलब ये है कि जो कॉलम कंटिन्यूअस था उसको अगर आप किसी भी जगह तोड़ना चाहते हैं तो वहां आप कॉलम ब्रेक की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, इसके नीचे आप नहीं लिख सकते, बट अगले पैराग्राफ, अगले कॉलम के अंदर, या अगर आपने ज्यादा कॉलम बनाए हुए हैं तो वहां पर भी आप अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कॉलम ब्रेक की ऑप्शन क्या करती थी? कॉलम ब्रेक की ऑप्शन कॉलम्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर आप किसी भी वर्किंग में बाद में कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ, शेप में जाता हूँ और कोई और शेप लेता हूँ और यहाँ पर इस शेप को ड्रॉ करता हूँ, सो आई कैन ड्रॉ दिस शेप्स हियर। मैं यहाँ ये शेप्स ड्रॉ कर सकता हूँ, या आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं, या आपने या किसी टेबल को कॉपी करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बट आप इन लाइन विद टेक्स्ट जो ऑप्शन है, यानी अपने ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट के अंदर जो वर्किंग है वो आप नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में परफॉर्म होंगी अगर आप इन कॉलम ब्रेक को ख़त्म करते हैं। तो कॉलम ब्रेक ख़त्म करने पर आपका सारा डाटा जो है वो आपके पास आपकी वैल्यूज़ के तौर पर आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास कॉलम ब्रेक के नाम से थी, जो आपको इस तरह से मिलती हैं। समटाइम ऐसा होता है, ये तो हो गया कॉलम ब्रेक, हमने कॉलम ब्रेक कर लिया। समटाइम ऐसा होता है हमें कॉलम नहीं ब्रेक करना होता, बल्कि हमें यहाँ से लाइन ब्रेक करनी होती है। तो अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक के अंदर तीसरा जो ब्रेक मिलता है वो आपके पास है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक क्या करता है? ये आपके टेक्स्ट को अराउंड कर देता है ऑब्जेक्ट के, जस्ट लाइक अ वेब पेज। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका ये ब्रेक जो है वो यहाँ पे यूज हो गया। आप देख सकते हैं कि ये एक निशान आपके पास यहाँ पे आ गया है। आप शिफ्ट एंटर के साथ लाइन ब्रेक भी कर सकते थे, लेकिन टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक ये है कि आपका टेक्स्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट के गिर्द लिपटना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ ये करता हूँ कि इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर एक शेप जो है वो ड्रॉ करता हूँ। सो आई जस्ट यूज दिस शेप एंड इस शेप को मैं इन लाइन विद टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है, उस वो टेक्स्ट के गिर्द सिर्फ लपेट रहा है, बाकी नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो इसके गिर्द नहीं आ रहा। उसकी सेटिंग हो रहे हैं, नीचे वाले की टेक्स्ट सेटिंग हो रहे हैं। तो ये आपका टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक था जो आपको इस तरह से नजर आता है। यानी आपका टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक आपके पास इतने हिस्से पे वर्किंग कर रहा है, नीचे वाले को वो अलग से काउंट कर रहा है। तो आपका जितना टेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट के गिर्द आ रहा है ये उसको रैप कर रहा है सिर्फ इस निशान की वजह से, जबकि नीचे वालों को ये इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहा। अगर मैं यहाँ से इस निशान को खत्म कर देता हूँ तो आप देखें अब आपका पूरा टेक्स्ट इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप एंटर करते हैं तब भी वो रैप है, लेकिन टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक ये था कि जहां तक टेक्स्ट रैप होगा वहां तक रैप करेगा, अदरवाइज उसके बाद मेरे डाटे को जो है वो वहां से ब्रेक कर देगा। तो आप इस तरह से अपने बॉडी टेक्स्ट के ऊपर जो है अपनी वर्किंग करते हैं वेब पेजेस के अंदर। अगर आप यहाँ से वेब लेआउट के अंदर जाके देखें तब आपको ये ऑप्शन नजर आती है कि टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक जो है वो हम यूज करेंगे वहां पर जहां आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसके गिट टेक्स्ट को रैप करके रखना चाहते हैं, तो वो सारी ऑप्शन आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको छोटा कर देते हैं, नॉर्मल अपनी स्टेट पे वापस आ जाते हैं। तो ये थी टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक की दूसरी कैटेगरी जिसका नाम था टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। और याद रखिएगा, जब आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तब आपके पास ये ब्रेक की ऑप्शंस ऑफ ऑन होंगी। अदरवाइज जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी ये ब्रेक ऑप्शंस जो हैं ये आपकी ऑफ हो जाएंगी और ये आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरह से कोई भी वर्किंग जो आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को जहां तक आप रैपिंग चाह रहे हैं और नीचे वाले को अगर आप रैपिंग नहीं चाह रहे तो आप वहां पर जाकर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक जो है वो यूज़ करेंगे। याद रहे कि आप अपने टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक को कॉलम्स के अंदर, आप अपने टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक को अपने पास मल्टीपल पेजेस के ऊपर या किसी भी सेटिंग के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। इसको कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पर जाकर टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक यूज़ कर देंगे तो ये इतने टेक्स्ट को यहाँ तक रैप कर लेगा।
याद रहे मैंने क्योंकि यहाँ जस्टिफाई किया हुआ है, अगर आप यहाँ कंट्रोल एल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका टैक्स रैपिंग ब्रेक यहाँ पर आपने ब्रेक किया है वहीं पर ख़त्म हो गया है और इसका जो निशान है वो भी आपको कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।